नोएडा टेक्नीशियंस हादसे के बाद अब दिल्ली से एक और दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। पश्चिमी दिल्ली के जनकपुरी इलाके में एक 25 वर्षीय युवक की जान खुले निर्माण गड्ढे में गिरने से चली गई। मृतक की पहचान कमल ध्यानी के रूप में हुई है। परिवार इसे हादसा नहीं बल्कि गंभीर लापरवाही बता रहा है। बता दें, 5 फरवरी की रात कमल ध्यानी बाइक लेकर घर से निकले थे। देर रात तक जब घर वापस नहीं लौटे और फोन भी बंद मिला तो परिजनों की चिंता बढ़ गई। उसके बाद शुरू हुआ एक दर्दनाक इंतजार और तलाश का सिलसिला। परिजनों का आरोप है कि उन्होंने पूरी रात पश्चिमी दिल्ली में कम से कम 6 थानों के चक्कर लगाए, लेकिन कहीं से कोई ठोस मदद नहीं मिली। परिवार का कहना है कि पुलिस ने शुरुआती घंटों में गंभीरता नहीं दिखाई, जिससे कीमती समय निकल गया और सुबह होते होते कमल का शव जनकपुरी इलाके में एक खुले पड़े निर्माण गड्ढे में मिला। बताया जा रहा है कि मौके पर न तो कोई चेतावनी बोर्ड था और न ही बैरिकेडिंग और न ही रोशनी की व्यवस्था। परिवार का साफ कहना है कि यह हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही है। हमारा भाई इतना लापरवाह नहीं था कि जानबूझकर गड्ढे में चला जाए। इस घटना ने एक बार फिर से राजधानी में खुले गड्ढों और अधूरे निर्माण साइट्स की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसे खुले गड्ढे आम लोगों की जान लेते रहेंगे? क्या जिम्मेदार एजेंसियों पर कार्रवाई होगी या फिर ये मामला फाइलों में दबका रह जाएगा? सर माइक दिखाई नहीं पड़ रहा आपका। हाँ। राहुल ठीक है, माइक ऊपर कर ये जी सर, आज जो हादसा हुआ है इसके बारे में आप मौके पे आए, क्या कहें? देखिए, मुझे सुबह 8:30-9 बजे के करीब इस दुखद हादसे की जानकारी मिली। मैं तभी से इस मौके पे हूँ। एक बहुत ही दुखद घटना है जिसमें एक नौजवान की असमय अकाल मृत्यु हुई है। इसमें अभी तक की जानकारी के मुताबिक जितनी सावधानियां लेनी थी वो सब ली गई हैं, मगर मैंने तुरंत जल बोर्ड का जो ये काम चल रहा है इसकी सभी सावधानियों की जानकारी लेने का और उसकी जांच करने का निर्देश दिया है। अगर किसी की कोई कमी पाई जाएगी तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, मगर इससे जो दुखद घटना हुई है उसकी पूर्ति नहीं होगी। जल बोर्ड ने 3 दिन पहले ही सभी सुरक्षा मानकों के ऑडिट किए थे, सर्कुलर जारी किया था। उसके बावजूद बैरिकेड अभी जो अपीयरेंटली दिखता है बैरिकेड्स थे, मगर यहाँ के पुलिस सीसीटीवी जांच रही है। कैसे दुर्घटना हुई उसको जांचने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने सभी उच्च अधिकारियों को और डीसीपी ट्रैफिक, जॉइंट सीपी ट्रैफिक, उन सबको अप्रेज किया है इस बाजू की सड़क के ट्रैफिक को ठीक करने के लिए। और इन सब के बाद भी अगर जांच में ठेकेदार या जल बोर्ड के किसी अधिकारी की कोई भी कमी पाई जाएगी इस साइट पर काम करने में सुरक्षा मानकों का ध्यान रखने के लिए, उनमें से किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मैं इस दुखद घटना पे इस समय केवल इतना ही आपको जानकारी दे सकता हूँ। बाइक में ना खसे खरोच की मरोज नहीं आ रही तो बंदा कैसे मर गया बताओ? बाइक गिरी होगी, बाइक मरी होगी। प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। आप देख सकते हो ये रोड भी जगह जगह गड्ढे भरे हुए हैं। एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसका प्लीज़ कुछ न कुछ करे। आगे भी किसी का लड़का है और आगे किसी भी जान जोखिम में पड़ सकती है। कितना बड़ा गड्ढा है, कोई बोर्ड नहीं था, जाल बाद में लगाया, कितनी बड़ी लापरवाही? अभी लगाइए जाल, प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। इसमें प्रशासन का पूरा हाथ इसमें। ये जाल अभी लगाया? ये जाल अभी लगाया, अभी कराए, इसको अभी कराई। ये सबसे बड़ी लापरवाही है। ढकने के लिए हम लोगों को हटाया जा रहा है। अभी कैमरे के एसेस नहीं निकाले जा रहे, कुछ भी नहीं पूछा जा रहा। सुबह 7 बजे अगर मिल भी जाता तो कम से कम आपने कैमरे के एसेस निकलवाने के लिए उसको प्रेशर देते। और अभी 10-11 बज रहे होंगे। एक चीज बताइए कि कमल के साथ जो हादसा हो सकता है या कुछ कैसे हो? सर ये दोनों चीज़ें, साजिश भी है और हादसा भी कह सकते हैं। इसमें प्रशासन और जो भी लोग जिम्मेदार हैं, मैं उनको कहूँगा कि प्रशासन से भी अभी भी अनुरोध करता हूँ कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।
जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए इस पे। अच्छा, आप लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, कभी डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है, किसको डर नहीं लगता सर। अब आपको लगता है जो इंजीनियर की मौत हुई थी वो नोएडा में, उसके बाद भी दिल्ली में कोई शपथ नहीं लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। ऊपर से ये इलाका तो मंत्री जी का है। अरे आशीष सूद जी तो क्या कहें आपको। मैं इधर अपने जनकपुरी वाले थाने में आया तो उन्होंने मेरे को उसकी एक लोकेशन निकाल के दी कि इसकी लोकेशन लास्ट यहाँ पे है अवेलेबल। फिर जो अवेलेबल है मैं फिर सामने वाले पार्क में हम ढूंढते रहे, उन्होंने कहा इस पार्क के अंदर है वो। कितने थानों में गए थे आप? ये लापरवाही है, हादसा थोड़ी है। मेरा भाई इतना पागल थोड़ी कि सामने जान उसे गड्ढे में घुसेगा। पर्दे अभी लगाए गए हैं क्योंकि पर्दों में धूल नहीं है। पर्दा सुबह लगाया गया, पीछे वाला पहले से लगा हुआ था। उसका नाम था कमल तो ध्यानी। क्या ये रास्ता आपको लगता है यहाँ से खुला हुआ था? हाँ हाँ, खुला हुआ था बिल्कुल। मैंने मतलब रात को पब्लिक खुद के लिए 1:30 हम बजे देख रहे हैं कि ये पूरा जो रोड है यहाँ पे दिल्ली जलपोर्ट का काम चल रहा है। मैंने खुद रात को 1:30 बजे आके गड्ढे में चेक किया था, तब वो नहीं था यहाँ पे। अच्छा, मैं कल पूरी रात से उसको ढूंढ रहा हूँ। कल रात में गड्ढे में नहीं था? गड्ढे में नहीं था, 1:30 बजे के आसपास की बात है, नहीं था। अच्छा, कितने थानों के चक्कर लगाए? कम से कम 6 थानों में चक्कर लगाए हैं, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिला, थाने की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिला। तो पुलिस ने बताया नहीं क्या पूरी रात गड्ढे में था या कब उसे कुछ निकाला नहीं गया? बताया, उन्होंने सुबह बताया, वो भी उन्होंने खुद कॉल नहीं करी। मैंने अपने भाई के नंबर पे कॉल किया सुबह, तो उन्होंने आई थिंक उसको गड्ढे से उस टाइम तक निकाल चुके थे। तो उसके कॉल उन्होंने उठाया, उन्होंने बोला कि आप इधर लोकेशन में आ जाओ, ऐसा ऐसा उसका एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ पर जल बोर्ड के काम के लिए एक गड्ढा खुदा हुआ है, जिसमें कल रात को श्री कमल ध्यानी जी है, जिनकी एज तकरीबन 25 साल है। उनकी बाइक उस गड्ढे में गिर गई और अनफॉर्चुनेटली उनकी रात को डेथ हो गई है। इनके ये जो भी गड्ढा किसने खोदा हुआ है, इसमें कौन से अधिकारी है या कॉन्ट्रैक्टर कौन है, इस सब की भी हम जांच करेंगे।